तो फाइनली दोस्तों रिजल्ट सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और रिजल्ट सीज़न की शुरुआत होती है आईटी सेक्टर के साथ और आईटी सेक्टर के दिग्गज आईटी सेक्टर के हाथी टीसीएस के आज के दिन क्वार्टर 2 FY23 के नतीजे आ चुके हैं जिसका इंतज़ार पूरे बाजार को रहता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं नतीजों का। कैसे रहे हैं नतीजे, अच्छे रहे हैं, ख़राब रहे हैं, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, उसको बीट किया है या नहीं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या करना है हमको टीसीएस में या फिर आईटी सेक्टर की दूसरी कंपनीज में फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म क्या नज़रिया होना चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए एक बार हम ब्रॉडर ओवरव्यू देख लेते हैं नंबर का, उसके बाद हम डिटेल भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप लाइन की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखिएगा पिछले साल सेम क्वार्टर में 46,867 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि अब की बार बढ़ के हो चुका है 55,309 करोड़। तो गजब की टॉप लाइन में वाई ओ वाई बेसिस पे ग्रोथ हुई है। 18% के आसपास हमको ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देखेंगे तो 52,758 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 55,309 करोड़। तो यहाँ पर भी 5% की हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज़ रियली गुड। अब हम बात करते हैं बॉटम लाइन की। तो बॉटम लाइन यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो देखिए 9,504 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 10,538 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 8% की ग्रोथ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, दूसरे मैट्रिक्स पे भी समझते हैं। तो देखिए डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसी जो ग्रोथ है उसी वजह से यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो 18% टॉप लाइन में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी 15% की ग्रोथ है। इतने बड़ा बेस होने के बावजूद यहाँ पर इतनी ग्रोथ आना काफ़ी लाजवाब है। यहाँ पर दोस्तों टीसीएस, जब भी हम टीसीएस को यहाँ पर हाथी बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री का, एक्सेंचर, टीसीएस बहुत बड़े नाम हैं, तो टीसीएस ने उसी प्रकार यहाँ पर परफॉर्म किया है। ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस वर्टिकल्स, रिटेल में अच्छी ग्रोथ है, सीएमआई में अच्छी ग्रोथ है, मेजर मार्केट्स में नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप में अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन 24% के रहे, विच इज़ गुड। अब 24% के मार्जिन तो रहे हैं जो कि अच्छे हैं, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.6% का। तो यहाँ पर उम्मीद थी और ये एक्सपेक्टेड भी था कि मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट हो सकती है, बिकॉज जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके में, वो एक बेसिकली रिसेशन और इन्फ्लेशन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मार्जिन्स भी गिरावट रही है। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, $8.1 बिलियन की ऑर्डर बुक है, विच इज़ रियली अ बिग पॉजिटिव। हेडकाउंट एडिशन यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है, विच इज़ रियली गुड। और एक मेजर इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो है अट्रिशन। तो 21.5% का अट्रिशन रहा है, जो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अट्रिशन डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसमें बताया गया है, जो यहाँ पर उन्होंने बोला है वो ये है कि वेज एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पर नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ रही है। टैलेंट जो सप्लाई है विच इज़ कैचिंग अप अक्रॉस द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से क्या होगा, अट्रिशन नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा, अट्रिशन कम होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एंड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अट्रिशन जो है टेपर डाउन होते हुए नजर आएंगे H2 में। तो यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद है नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम देखेंगे तो अट्रिशन यहाँ पर कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से। और ऑर्डर बुक भी अच्छी है और डेफिनेटली बाकी मैट्रिक्स पे भी यहाँ पर अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। और डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है 8 रुपये पर शेयर का। रिकॉर्ड डेट है 18th ऑफ अक्टूबर, पेमेंट डेट है 7th ऑफ नवंबर। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस नंबर का। अब चलिए बात करते हैं मैं एक्सपेक्टेशन क्या थी स्ट्रीट की, उसको बीट किया है नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पे यहाँ पर स्टॉक परफॉर्म करता है, स्टॉक यहाँ पर रिएक्ट करता है। हालांकि आज आपने देखा कि टीसीएस होगा, इन्फोसिस हो गया, सब यहाँ पर ग्रीन में ही हमको देखने को मिल रहे थे। तो मार्केट पहले से ही यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि नंबर अच्छे आने वाले हैं और आए भी हैं। अब चलिए स्ट्रीट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी उसको भी देखते हैं। तो देखिए
प्रॉफिट में बीट किया है, ठीक है, स्ट्रीट एस्टिमेट जो थे उसको बीट किया है नंबर्स ने टीसीएस के। रेवेन्यू बीट है, एबिट बीट है, मार्जिन बीट है, रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में बीट है, तो हर मैट्रिक पे यहाँ पर बीट आया है। इसका मतलब दोस्तों पॉजिटिव है। काफ़ी पेसिमिज्म है इस सेक्टर में, उसके बावजूद टीसीएस के जो नंबर हैं यहाँ पर एक उम्मीद की किरण है पूरी आईटी सेक्टर के लिए। अब लेट्स सी कल किस प्रकार मार्केट इसको रिएक्ट करता है, लेकिन डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर डेफिनेटली आईटी सेक्टर को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो पेसिमिज्म बना हुआ है आईटी सेक्टर में, यही एक सफलता की सीढ़ी होगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जब मार्केट में पैनिक होता है और जब इतना बढ़िया सेक्टर हो जो एक बैकबोन है इंडेक्स की, तो वहाँ पर बाय करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म टेलविंड्स यहाँ पर इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म हेडविंड ज़रूर है बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन फियर इन दी डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पर इनके कस्टमर्स हैं। डेफिनेटली हो सकता है अगले क्वार्टर भी थोड़ा सा मार्जिन इन प्रेशर रहे, लेकिन मार्केट इसको बहुत जल्द डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा, और कब हमको आईटी सेक्टर भागता हुआ नजर आएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जिसने अभी तक बाइंग नहीं करी है, मुझे लगता है टीयर 1 कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक पे आपको ज़रूर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। डिविडेंड यील्ड के साथ साथ आपको आराम से 14-15% की तो यहाँ पर ग्रोथ मिल ही जाएगी CAGR बेसिस पे। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड बात कर रहा हूँ, डिविडेंड भी 2% के आसपास तो मिल ही जाएगा इन लेवल्स पे भी। तो करंट मार्केट प्राइस पे टीसीएस को आप बाय कर सकते हैं, नंबर्स अच्छे हैं। हो सकता है मार्केट इसको जो है नेगेटिवली रिएक्ट करे, हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करे, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया अगले आने वाले 5 साल का है, अगले 8 साल का है, तो आईटी सेक्टर को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। आईटी सेक्टर में बहुत शानदार यहाँ पर वेल्थ बनेगी आगे आने वाले समय में भी, जिस प्रकार पास्ट में बनी है। ये जो है गिरावट आनी थी, इतना रनअप हो गया था मार्च 20 के बाद। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है दोस्तों, मार्च 20 के बाद इतना रनअप हुआ था आईटी सेक्टर में, 10-10 गुना कंपनीज हो गई थी, तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। थोड़ा पेसिमिज्म आता है हर बार, एक सेक्टर आपको सेक्युलर ट्रेंड में नहीं जाता हुआ देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे से जो कमज़ोर हाथ निकलेंगे, अब कमज़ोर यहाँ पर वीक हैंड्स निकलेंगे, स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी यहाँ पर उसी तरीके से सोचिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए और बाय कीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीआई, ठीक है, परसिस्टेंट, ऐसी कंपनीज जो है, माइंडट्री, और भी कंपनीज हैं स्मॉल मिड कैप में, हैप्पीएस्ट माइंड्स वगैरह। तो ऐसी कंपनीज में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सोचिए, क्योंकि अब ऑलरेडी आईटी सेक्टर काफ़ी पेसिमिज्म के साथ गुजर रहा है। क्योंकि जब पेसिमिज्म में हम निवेश करते हैं तभी वहाँ पर वेल्थ बनने के चांसेस बढ़िया होते हैं, CAGR हमारे वहाँ पर काफ़ी बेहतर होते हैं। तो ये है पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कंटिन्यू अब यहाँ पर विश्लेषण आता रहेगा नंबर्स का। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं करा है तो, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए। और आज के दिन ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। कौन सा वीडियो है मैं आपको बता देता हूँ, तो है दोस्तों ये वाला वीडियो, जहाँ पर हमने बात करी एक बोनस और स्प्लिट के बारे में। एक कंपनी है जिसने गजब का यहाँ पर बोनस और स्प्लिट अनाउंस किया है, 4 स्टॉक्स यहाँ पर बड़ी खबरें हैं इस वीडियो में कवर किया, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।